वो जो कहते हैं ना कि जब एक बड़ा आदमी मरता है तो गोया एक पूरी लाइब्रेरी और पूरा दौर भी उसके साथ ख़त्म हो जाता है। लतीफ़ आफरीदी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर, आज ये हुआ कि पेशावर हाई कोर्ट बार की इमारत में वो मौजूद थे और उन्हें अचानक एक नौजवान आया और उसने गोली मार के हलाक कर दिया। हमलावर को गिरफ़्तार कर लिया गया। वो जो कातिल है उसका नाम अदनान आफरीदी बताया जा रहा है। लतीफ़ आफरीदी साहब से उनकी रिश्तेदारी भी है। पहली नज़र में ये ज़ाती रंजिश का केस लगता है, लेकिन तफ्तीश के बाद ही असल हकीकत सामने आएगी। लेकिन इससे एक सवाल ये उठता है कि मजमूई तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में, बिलखुसूस पेशावर में और स्पेशली अदालत के अहाते में, और अदालत के अहाते में भी बार रूम में सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है। कोई भी आदमी किसी को भी गोली मार सकता है। इससे पहले दौरान समात कोर्ट में एक लड़के ने एक मुलजिम को, जिस पे के तौहीन मज़हब का मुबैना इल्ज़ाम था, गोली मार के जूरी और जज के सामने मार दिया था। तो ये सूरत हाल जूं की तूं है, बल्कि अब बढ़ गई है। लतीफ़ आफरीदी का आज जो ज़िक्र हम करेंगे तो उसमें ज़ाहिर है कि एक वो बड़ी सियासी और क़ानूनी शख्सियत थे। 54 साल वकालत की उम्र, 54 साल का मतलब है निस्फ सदी से भी ज़ायद, और वकला सियासत में भी हमेशा पेश रहे। फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ भी मुंसलिक रहे। वो एक बेचैन रूह थे, दबंग थे। उनकी दबंगियत का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो तालिब इल्म रहनुमा के तौर पे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की इंतखाबी हिमायत की और यूनिवर्सिटी से निकाल दिए गए। उन्होंने कहा ठीक है जी। ज़िया दौर में वो बतौर सियासी कारकुन 5 बार जेल गए। 2007 में परवेज़ मुशर्रफ ने एमरजेंसी नाफिज की और सुप्रीम कोर्ट के जजों को नज़रबंद कर दिया